हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है इस चैप्टर में। एरिया जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर हमारा क्या चीज़ होता है, किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घर हो गया, इस घर के चारों तरफ आपने जो है दीवार लगा के रखा है, यही दीवार आपका पेरीमीटर होता है। अब किसी भी कोई भी शेप हो, उसका बस जो बाउंड्री है उसी बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। चाहे वो ट्रायंगल शेप का हो या फिर सर्कल शेप का हो या फिर बिना कोई शेप वाला कोई फिगर हो, तो इन जो बाउंड्री जो है इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अब अलग अलग शेप में पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हमारा अलग अलग होता है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसका सभी साइड जो वो इक्वल होता है। जैसे ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कैसे हम लोग निकालेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए खाली हमें बाउंड्री पे चलना है। यहाँ से लेके यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो 2 सेंटीमीटर हमारा कवर हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग चलेंगे तो फिर से 2 सेंटीमीटर कवर हुआ। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो फिर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चले तो फिर से 2 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर आया है। अब अगला हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला। जैसे ये हमारा स्क्वायर का सब साइड हमारा इक्वल होता है। जैसे इस साइड को अगर हम लोग ए मान ले तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो पेरीमीटर हम लोगों ने कैसे निकाला? बस बाउंड्री पे चलना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किए थे तो यहाँ से यहाँ तक ए, फिर इधर हमारा ए, फिर इधर ए और फिर ऊपर साइड में फिर से एक ए। तो 4 टाइम्स ए, दैट मीन्स 4 × ए। तो पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का क्या होता है? 4 × ए, जहाँ पे ए क्या चीज़ है? ए इज़ द साइड। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। तो ये हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो बस आपको सभी बाउंड्रीज़ को जो आपको ऐड कर देना है, तो वही हमें पेरीमीटर दे देगा। तो पहला स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। स्क्वायर के बाद हम लोग आते हैं दूसरे शेप पे, दैट इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसका 2 ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, बाकी का 2 ऑपोजिट साइड जो है वो दो ऑपोजिट साइड हमारा छोटा रहता है, अब बाकी का 2 ऑपोजिट साइड हमारा जो है वो थोड़ा लंबा रहता है। और ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल के केस में हमारा इक्वल है। जैसे जो लंबा वाला साइड है इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, जो छोटा वाला साइड है इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो इधर लेंथ है तो इधर भी हमारा ये लेंथ ही होगा, इधर ब्रेथ है तो इधर भी हमारा ये ब्रेथ ही होगा। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर का अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो बस बाउंड्री पे चलना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, यहाँ से अगर स्टार्ट करें, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक चलेंगे तो एल डिस्टेंस कवर हुआ। फिर इधर से लेके यहाँ तक चलेंगे तो फिर बी डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो फिर एल डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो फिर से बी डिस्टेंस। तो पेरीमीटर क्या हो गया? हमारे पास 2 बार एल है, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है। तो एल को साथ में रखते हैं और ये जो ब्रेथ हो गया, ब्रेथ को हम लोग साथ में रखते हैं। तो पेरीमीटर हमारा रेक्टेंगल का 2 बार एल यानी कि 2 टाइम्स एल प्लस 2 बार ब्रेथ यानी कि 2 टाइम्स ब्रेथ। अब कॉमन क्या है इसमें और इस टर्म में? हमारा कॉमन क्या चीज़ है? तो जो 2 है वो हमारा कॉमन है, दोनों साइड में प्रेजेंट है। तो 2 को अगर हम लोग कॉमन निकाल ले तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 बाहर, अंदर में बचेगा ये लेंथ प्लस ये वाला ब्रेथ। ये चीज़ होता है हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल के बाद हम लोग आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड हमारा इक्वल है। जैसे ये अगर हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होता है। अगर ये साइड ए तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसका अगर पेरीमीटर निकालने को बोले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस बाउंड्री पर चलना स्टार्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग चलेंगे तो ए डिस्टेंस कवर हुआ। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, फिर से ए डिस्टेंस कवर,
यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो फिर से ए डिस्टेंस कवर, यानी कि 3 टाइम्स ए। तो पेरीमीटर इक्वल टू 3 इंटू ए, जहाँ पे ए क्या चीज़ है हमारा, दैट इज़ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। या फिर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 इंटू साइड। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। चलो अगला हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ। साइड दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में साइड हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हमसे पेरीमीटर निकालने को बोला है, और ये कौन सा फिगर है तो दे दिया है दैट इज़ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है 14, तो 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1 एंड 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो 56 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है आप एक स्क्वायर बना लो। स्क्वायर का प्रॉपर्टी तो हमें याद ही है कि इसका ऑल साइड इक्वल रहता है, और इस क्वेश्चन में हमारा साइड दिया है 14, तो ये 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। पेरीमीटर का मतलब सिर्फ बाउंड्री को ऐड कर देना है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 14, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो फिर से 14, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो फिर 14, और इधर ऊपर जाएंगे तो फिर से 14। तो अगर सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो 4 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 का 6 और कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, तो 56। तो कुछ भी करें हमारा आंसर सेम है। फॉर्मूला में याद रखना है, अगर याद नहीं रहता है तो बस बाउंड्रीज़ को हमें जो है वो ऐड कर देना है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जो साइड है वो 6 मिलीमीटर है, ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन में साइड दिया हुआ है 6 मिलीमीटर। पेरीमीटर निकालने को बोला है किसका, स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, तो 4 6 ज़ा 24 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड वाले का बन गया है। थर्ड में हमें साइड दिया हुआ है 4.7 मीटर। इसमें दिया हुआ है साइड 4.7 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड दिया हुआ है हमारा 4.7, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4.7 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28 का 8 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो उल्टा से एक के पहले पॉइंट हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 18.8। तो 18.8 यूनिट मीटर था, मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। आगे कुछ और डी नंबर का क्वेश्चन अगर देखें, 2.17 किलोमीटर, साइड 2.17 किलोमीटर दिया हुआ है, तो साइड इक्वल टू 2.17 किलोमीटर। इसको बनाते हैं। पेरीमीटर निकालना है ऑफ ए स्क्वायर एंड द फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड। तो ये 4 इंटू साइड दिया हुआ है 2.17, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2.17 इंटू 4, तो 4 7 ज़ा 28 का 8 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 एंड 4 2 ज़ा 8। पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पीछे से 2 के पहले पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो आंसर 8.68। तो 8.68 यूनिट क्या चीज़, किलोमीटर दिया था तो किलोमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो यूनिट दे आंसर का भी वही यूनिट होना चाहिए। तो ये आ गया। अगला ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, ये 8.9 सेंटीमीटर और ये 0.19 मीटर, इसको खुद से ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। पहला क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर। अगर हम लोग मानते हैं कि फॉर्मूला भूल गए हैं रेक्टेंगल का कि किस तरीके से पेरीमीटर निकलता है, तो कुछ नहीं करना, एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। लंबा वाला साइड 8 सेंटीमीटर का है, छोटा वाला साइड
5 सेंटीमीटर का है, और इधर 8 है तो इधर भी 8 होगा, इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा। पेरीमीटर मतलब नथिंग बट बाउंड्री। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे 8, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे 5, इधर जाएंगे तो फिर से 8 और ऊपर फिर से हमारा 5। तो 8 8 16 एंड 5 5 10, 16 प्लस 10 इज़ 26। तो पेरीमीटर इसका 26 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें फार्मूला से अगर बनाना है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो और उसका 2 गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू लेंथ हमारा था 8, ब्रेथ हमारा था 5, तो 2 इंटू 8 प्लस 5 इज़ 13 एंड 13 2 ज़ा 26 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, लेंथ 16 ब्रेथ 14। लेंथ दिया हुआ है 16 एंड ब्रेथ दिया हुआ है 14 और इसका यूनिट हमारा है मीटर में। ठीक है, लेंथ 16 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 14 मीटर। पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू लेंथ हमारा 16, ब्रेथ हमारा 14, तो 2 इंटू 16 प्लस 14 इज़ 30 एंड 32 ज़ा 60। तो 60 मीटर इसका आंसर हो गया। चलो आगे ये देखते हैं। लेंथ दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2.5 मिलीमीटर, 7 एंड 2.5। लेंथ 7 मीटर, ब्रेथ इज़ 2.5 मीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ इज़ 7, ब्रेथ इज़ 2.5, तो 2 इंटू 7 प्लस 2.5 इज़ 9.5 एंड 2 इंटू 9.5 इज़ 9.5। इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10 का 0 और 1 कैरी में, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक के पहले पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आंसर 19.0 एंड पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता तो हमारा 19 इज़ आवर आंसर। यूनिट क्या चीज़ है, मीटर में क्वेश्चन था तो आंसर भी हमारा मीटर में ही होगा। तो ये सी नंबर भी हमारा बन गया है। ठीक है, ये डी नंबर देखते हैं। डी में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि लेंथ को सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ब्रेथ को हमारा मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो यूनिट सेम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं रहता है तो फिर हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट का कन्वर्शन भी देखेंगे। तो पहले तो लेंथ 6.4 है, ब्रेथ है 36। लेंथ इज 6.4, ब्रेथ इज 36 millimeter and the 6.4 was in centimeter. 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ये कन्वर्शन हम लोग सीखते हैं। कन्वर्शन सीखने का बड़ा ही सिंपल सा एक ट्रिक है। एक लाइन हमें बस याद रखना है, दैट इज किंग हेनरी डाइड, मदर डिड क्राई मच। चलो तो ये लाइन हमें याद रखना है, किंग हेनरी डाइड, मदर डिड क्राई मच। इससे किसी से भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें किंग से होता है किलोमीटर, हेनरी से हेक्टोमीटर, डाइड से डेकामीटर, मदर से मीटर, डिड से डेसीमीटर, क्राई से सेंटीमीटर एंड मच से मिलीमीटर। अब कुछ कन्वर्शन का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें याद ये रखना है कि अगर हम लोग राइट में जा रहे हैं तो हमें करना है मल्टीप्लाई, और अगर हम लोग लेफ़्ट में जा रहे हैं तो हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, तो ये हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 2 किलोमीटर और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो। क्या दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है तो 2 को लिखते हैं। अब हमें देखना है कि किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो राइट जा रहे हैं कि लेफ़्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे टेबल से देख सकते हैं, ये किलोमीटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये किलोमीटर से हम लोग जा रहे हैं मीटर की तरफ।
दैट मीन्स राइट में जा रहे हैं, तो राइट में जाते हैं तो क्या चीज़ करते हैं, तो मल्टीप्लाई। अब हमें ये चीज़ देखना है कि कितना स्टेप राइट में जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, 3 स्टेप राइट में जा रहे हैं, तो एक के बाद हमें जो है वो 3 0 बैठाना है। 4 स्टेप राइट में जाते तो एक के बाद 4 0 हो जाता। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 × 1000 2000। अब यहाँ पे यूनिट हमारा क्या चीज़ होगा, यूनिट होगा मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोग इतना झमेला किए हैं, तो यूनिट जो है वो सही हमें डालना है, तो 2000 मीटर हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे हमें दे दिया गया है 200 मिलीमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखो, क्या दिया हुआ है, ये 200 दिया हुआ है, इसको लिखते हैं। अब हमें देखना है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो राइट जा रहे हैं कि लेफ़्ट जा रहे हैं, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर हम लोग जो वो लेफ़्ट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट जाते हैं तो करते हैं हम लोग डिवाइड। तो डिवाइड कितने से डिवाइड, अब देखना कि कितना स्टेप लेफ़्ट में गए, तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ तक गए थे, 1 स्टेप लेफ़्ट में गए, तो एक के बाद 1 0, 2 स्टेप लेफ़्ट में जाते एक के बाद 2 0 हो जाता, तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 20। यूनिट क्या चीज़ होगा, तो सेंटीमीटर। दैट मीन्स 200 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अब इसी का यूज़ हम लोग करते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ था कि लेंथ था 6.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ था 36 मिलीमीटर, तो हम लोग इस सेंटीमीटर को जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करना होगा, जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, क्या दिया हुआ है 6.4। अब देखना है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो राइट जाएंगे कि लेफ़्ट जाएंगे, तो सेंटीमीटर से हम लोग मिलीमीटर में जा रहे हैं, दैट मीन्स राइट जा रहे हैं, और राइट जाते तो क्या चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखना है कितना स्टेप राइट में जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 स्टेप राइट, तो एक के बाद 1 0, 2 स्टेप राइट जाते एक के बाद 2 0 होता, 3 स्टेप राइट जाते एक के बाद 3 0 हो जाता। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में आएगा 1, ये 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 0, ये 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 64। और इतना झमेला कि हम लोग यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदल चुका है। सो आवर लेंथ इज़ 64 मिलीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 36 मिलीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 × लेंथ 64, ब्रेथ 36, लेंथ ब्रेथ को ऐड करके दुगना कर देना है, लेंथ 64 ब्रेथ 36, तो ये हमारा हो जाएगा 100, तो 2 × 100, तो पेरीमीटर आएगा कितना 200। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट क्या चीज़ होगा, हम लोगों ने सभी यूनिट को कन्वर्ट कर लिया था मिलीमीटर में, तो यूनिट हमारा अल्टीमेटली क्या चीज़ आ जाएगा 200 मिलीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे इसको हमें पेरीमीटर निकालना है, यूनिट का ध्यान रखना, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में है, तो पहले हमें कन्वर्ट कर लेना होगा। तो ये तो ईजी है, दोनों किलोमीटर में है, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 121 + 32 हमारा होता है 153, इसको कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 = 6, 2 5 = 10 का 0 कैरी 1, 2 1 = 2 और 1 3, तो 306 किलोमीटर लास्ट वाले का हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। चलो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू एनक्लोज अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन 15 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर वाइड। तो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का वेजिटेबल गार्डन है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का हम लोगों ने वेजिटेबल गार्डन बना लिया। एक सेकेंड, तो हमारे पास क्या चीज़ है, एक रेक्टेंगुलर शेप का वेजिटेबल गार्डन जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है। इसका लेंथ है 15 मीटर, लेंथ लंबे वाले को बोलते हैं, तो 15 मीटर, और ब्रेथ कितना है 6.5 मीटर, तो ये हो गया 6.5 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना मीटर का फेंसिंग करना पड़ेगा इसमें। अब फेंसिंग का मतलब क्या चीज़ होता है कि एक तरीके से बाउंड्री बनाना ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ जाए। तो बाउंड्री कहाँ पे बनाते हैं, इसी लाइन पे हम लोग बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, तो इसके चारों तरफ यही तो हमारा बाउंड्री हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर, तो निकालते हैं इसका पेरीमीटर। रेक्टेंगल शेप है
तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ दिया हुआ है 15, ब्रेथ दिया हुआ है 6.5, और 15 प्लस 6.5 अगर हम लोग करें तो ये 15 और ये 6.5, इधर पॉइंट के बाद हम लोग 0 बैठा देते हैं। ऐड अगर करेंगे तो 0 प्लस 5 इज़ 5, पॉइंट का जगह नहीं बदलना चाहिए तो यहीं पे रहेगा। 5 प्लस 6 इज़ 11 का 1 एंड कैरी 1, 1 प्लस 1 इज़ 2। तो ये होता है 2 इंटू 21.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो 21.5 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10 का 0, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 एंड 2 2 ज़ा 4। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक के पहले पॉइंट शिफ्ट करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 43, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का वैल्यू नहीं है। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट हमारा क्वेश्चन में मीटर में दिया गया था, तो ये भी हमारा 43 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया इसको थर्ड क्वेश्चन का। चलो अगला इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर चोपड़ा वांट्स टू पुट ए वुडन बॉर्डर अराउंड ए पेंटिंग इफ द लेंथ ऑफ द पेंटिंग इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द बॉर्डर एट ₹40 पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिस्टर चोपड़ा के पास एक फ़ोटो फ्रेम है, उसके चारों तरफ वो वुडन बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो वो जो पेंटिंग है उनका, फ़ोटो फ्रेम पेंटिंग जो भी है, वो कौन से शेप का ये नहीं कहा है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि उसका लेंथ है और उसका ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता है रेक्टेंगल का ही होता है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का पेंटिंग है, कि रेक्टेंगुलर शेप का पेंटिंग है जिसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगाना है। लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इसके चारों तरफ हमें एक बॉर्डर लगाना है, इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा, इधर 25 तो इधर भी 25। तो पूछा जा रहा है बॉर्डर लगाने में खर्चा कितना आएगा। अगर 40 पर मीटर का मतलब 1 मीटर पेंटिंग लगाने में 40 रुपीज़ का खर्चा आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि हमारा कितना मीटर जो है वो बॉर्डर है। इसका बॉर्डर का मतलब पेरीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन में पहले तो हमें पेरीमीटर निकालना होगा। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ दिया हुआ है हमारे पास 40, ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है 25 एंड 40 प्लस 25 इज 65। तो 2 इंटू 65, 2 इंटू 65 इज़ 130। यूनिट क्या चीज़ होगा क्वेश्चन में सेंटीमीटर, तो इसका भी सेंटीमीटर ही है। अब ये चीज़ बोला गया है इसमें कि 1 मीटर पेंटिंग में बॉर्डर लगाने में टोटल कॉस्ट 40 रुपीज़ आता है, लेकिन हमें कितना मीटर लगाना, हमें 130 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में ये जो रेट दिया हुआ था वो मीटर का दिया हुआ था, हमारा जो रेट है, हमारा जो पेंटिंग का जो बॉर्डर है यानी कि पेरीमीटर, वो सेंटीमीटर में है। तो हमें पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा ही है कि किस तरीके से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्शन करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो दिया क्या चीज़ है 130, तो हमें 130 सेंटीमीटर को हम लोग जो है वो मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, जो दिया हुआ उसको लिखो। दिया क्या चीज़ है 130। अब देखना है सेंटीमीटर से हम लोग मीटर जा रहे हैं, लेफ़्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखो सेंटीमीटर से हम लोग जाने वाले हैं मीटर, यानी कि लेफ़्ट जा रहे हैं, और लेफ़्ट जाते हैं तो करते क्या चीज़ डिवाइड, लेफ़्ट में डिवाइड करते हैं। अब कितना स्टेप लेफ़्ट जा रहे हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कि 1 के बाद 2 ज़ीरो से हमें डिवाइड करना है। तो करते हैं इसको डिवाइड। तो हमारे पास है 130, इसको करना है डिवाइड किससे, 1 के बाद 2 ज़ीरो, क्योंकि 2 स्टेप लेफ्ट में गए थे। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आया है 13/10, और ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। इसको अभी पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ था कि 1 मीटर का कॉस्ट 40 रुपीज़ पड़ता है, हमें निकालना है 13/10 मीटर का कॉस्ट। तो लिखते हैं इसको कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए बॉर्डर ऑन 1 मीटर। तो ये हमारा है 40 रुपीज़।
हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए बॉर्डर ऑन 13/10 मीटर। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मीटर का अगर 40 रुपीज़ है तो 13/10 मीटर का उससे 13/10 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें करना है 4 × 13, तो 4 3 ज़ा 12 का 2 और कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 52 रुपीज़ का हमारा खर्चा आएगा टोटल बॉर्डर लगाने में। चलो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच लेस विल बी नीडेड टू पुट अराउंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 65 सेंटीमीटर एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इफ द लेस कॉस्ट ₹8 पर मीटर। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या चीज़ बोला है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर हो गया और इसका हर एक साइड दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है तो 65। पूछ रहा है कि इसके चारों तरफ, इस स्क्वायर के चारों तरफ एक लेस यानी कि थ्रेड जो है वो लगाना है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना कॉस्ट पड़ेगा इस थ्रेड को लगाने का। अगर 1 मीटर का कॉस्ट 8 रुपीज़ पड़ता है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज़ 8 रुपीज़ एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइक लेइंग दैट लेस अराउंड दी बॉर्डर्स। और बॉर्डर का मतलब हमारा क्या चीज़ होता है, पेरीमीटर, यानी कि पहले हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि ये फिगर जो वो स्क्वायर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड। तो ये हो जाएगा 4 × साइड दिया होता है 65, तो 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी 2 एंड 4 6 ज़ा 24 + 2 26, तो 260 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है पेरीमीटर। अब क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि 1 मीटर लेस लगाने में 8 रुपीज़ का खर्चा पड़ता है। यहाँ दिया हुआ है मीटर, हमारा आया हुआ है सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 260 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो दिया हुआ है उसको लिखो, क्या दिया हुआ है तो 260। अब देखना है सेंटीमीटर से मीटर हम लोग जा रहे हैं तो राइट जा रहे हैं कि लेफ़्ट जा रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ किए थे, लेफ़्ट जा रहे हैं तो लेफ़्ट जाएंगे तो करेंगे डिवाइड। और कितना स्टेप हम लोग लेफ़्ट जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ किए थे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्शन। 2 स्टेप लेफ़्ट जा रहे थे तो 2 0 बैठाए थे, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हमें करना है। तो 1 के बाद 2 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 26/10 और ये बन गया है मीटर। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। अब आगे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कॉस्ट हमें निकालना है अगर 1 मीटर का 8 रुपया खर्चा आ रहा है। तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ लेइंग द लेस ऑन 1 मीटर। तो 1 मीटर का कॉस्ट हमारा कितना है 8 रुपीज़। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ लेइंग द लेस ऑन 26/10 मीटर। 26/10 मीटर, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मीटर का अगर 8 रुपया है तो 26/10 का इंटू 26/10। अब ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 + 2 10, 104/5। इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करते हैं 5 और 104, तो 5 2 ज़ा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं बचेगा, ये 4 आ जाएगा हमारा नीचे। अब पॉइंट डाल के एक 0 एंड 5 8 ज़ा 40, सब्ट्रैक्ट करें कुछ नहीं बचा, तो आंसर हमारा कितना आया है 2.8 रुपीज़ का हमारा जो वो कॉस्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये चीज़ दिया हुआ है कि रोप ऑफ लेंथ 24 मीटर वॉज यूज टू फेंस ऑफ ए स्क्वायर पैच ऑफ लैंड फॉर ए गार्डन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का गार्डन है और इस गार्डन के चारों तरफ एक रोप ऐसे करके लगाया गया है और इस टोटल रोप का जो लेंथ है
वो दिया हुआ है हमारे पास 24 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि इस स्क्वायर गार्डन का एक साइड कितने मीटर के बराबर है, वो पूछा जा रहा है। तो रोप जो है वो गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री पे बिछा हुआ है और टोटल रोप का लेंथ 24 मीटर है। बाउंड्री पे बिछाया, इसका मतलब जो वो पेरीमीटर, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारा, पेरीमीटर दिया हुआ है 24 मीटर। हमसे स्क्वायर गार्डन का साइड निकालने को पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में जो दिया रहता है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब क्या पेरीमीटर हमें पता है, तो बिल्कुल पता है, दैट इज़ 24 मीटर। तो 24 इक्वल टू 4 इंटू साइड हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है। ठीक है, अब साइड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो निकालना रहता है उसको अकेला कर देते हैं, साइड को इधर ही रहने देंगे और इस 4 को हम लोग इस साइड में लेके जाएंगे। तो 24 पहले से इधर है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ये हो जाएगा डिवाइड, और इस साइड में बचेगा हमारा साइड, एंड 4 6 24। तो साइड हमारा कितना आया, तो ये 6, और यूनिट क्या चीज़ है, तो क्वेश्चन का जो यूनिट, क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हमारा मीटर होगा। तो यही पूछ रहा था कि स्क्वायर गार्डन का एक एक साइड कितने के बराबर आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर। चलो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो डायग्राम है हमारे पास, इन दोनों डायग्राम में दोनों का पेरीमीटर पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों फिगर का पेरीमीटर, तो ये क्या चीज़ है, हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 इंटू 20 प्लस 5 इज़ 25, दैट इज़ 50। यूनिट क्या चीज़ होगा, जो क्वेश्चन का यूनिट है, सेंटीमीटर। तो पहले फिगर का हमारा जो पेरीमीटर है वो 50 आया। अब दूसरे का निकालते हैं। दूसरा में ये 6 दिया हुआ है, ये भी 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो इधर भी 6 होगा, इधर भी 6 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड 6 दिया हुआ है, 4 6 24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर 50, सेकेंड का 24। पूछ रहा है विच फिगर हैज़ ए ग्रेटर पेरीमीटर एंड बाई हाउ मच, दोनों में से कौन से फिगर का पेरीमीटर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो देख के पता चल रहा है, फर्स्ट फिगर का हमारा ज़्यादा है, दैट इज़ रेक्टेंगल का ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा वो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो जैसे अगर आपको पूछा जाए कि ए का एज 10 ईयर्स है और बी का एज 8 ईयर्स है, तो कौन ज़्यादा, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा। कितना ज़्यादा, तो आप आंसर करोगे 2 साल ज़्यादा है ए का एज। तो आपने ये कैसे पता लगाया है, अपने बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 10 माइनस 8 2 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे भी कितना ज़्यादा पता करने के लिए वही करेंगे, जो ज़्यादा पेरीमीटर है और जो कम पेरीमीटर है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स 50 माइनस 24, और ये हमारा आ जाएगा 26 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें प्रॉपर वर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर यही है 50 24 एंड कितना ज़्यादा, दैट इज़ 26 सेंटीमीटर ज़्यादा। चलो, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फिगर हमारा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ हमें फाइंड करना है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहला वाला पार्ट में ए नंबर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, लेंथ ही दिया हुआ है 14 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 48 मीटर, हमसे निकालने को बोला है ब्रेथ। ठीक, निकालते हैं इसको, कैसे पता करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या पेरीमीटर हमें पता है, तो बिल्कुल पता है, दैट इज़ 48 मीटर, और उस साइड में 2 इंटू लेंथ हमें पता है, तो लेंथ है 14 मीटर, प्लस क्या ब्रेथ पता है, ब्रेथ नहीं पता, वही चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको बी ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इधर आके डिवाइड बन जाएगा। तो 48 डिवाइडेड बाई 2, उधर हमारा बचा 14 प्लस ये ब्रेथ। तो यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा होता है 4 और 2 4 ज़ा होता है 8, तो हमारा कितना हुआ है 24, एंड दैट साइड वी हैव 14 प्लस बी। अब ब्रेथ निकालना है, इसको हमें अकेला करना होगा, इस 14 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो 24 तो पहले से है,
14 पॉजिटिव 14 है, प्लस 14 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके वो -14 बन जाएगा और उस साइड में हमारा बचेगा b। एंड 24 - 14 इज 10। तो ब्रेथ कितना है हमारा 10। यूनिट क्या चीज़ होगा, जो क्वेश्चन का यूनिट था, क्वेश्चन में सभी मीटर में दिए हुए थे, तो आंसर में भी ये ब्रेथ जो है वो 10 मीटर का हमारा आएगा। तो ये पहला हमारा बन गया। दूसरा में सेम चीज़ करना है, ब्रेथ लेंथ नहीं दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, ब्रेथ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। ये दोनों में भी हमारा सेम ही करना है। सबसे पहला तो फॉर्मूला हमें लिख लेना है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको फिट करते जाना है, और जो एक नहीं दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। ये नंबर सी एंड नंबर डी एंड नंबर बी भी, ए नंबर हो चुका है, बी सी और डी जो है वो खुद से ट्राई करना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, हमें उसका साइड पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन में ये जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये पेरीमीटर है स्क्वायर का, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का साइड पता करना है। तो जो दिया रहता है पेरीमीटर दिया हुआ है तो इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो स्क्वायर के केस में पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर क्या हमें पता है, तो पता है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, और ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 4 इंटू, क्या साइड पता है, तो साइड हमें नहीं पता, इसी चीज़ को हमें पता करना है। अब अगला जिसको पता करना रहता है उसको अकेला करना रहता है। तो 4 को हम लोग भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से 12 है, 4 उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके ये 4 डिवाइड। तो साइड हमारा हो गया अकेला। अब 4 का टेबल्स में 3 बार में 12 आता है, तो साइड हमारा कितना बना, ये 3। यूनिट क्या चीज़ होगा, जो क्वेश्चन का यूनिट दैट इज सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला हमारा हो गया। ये दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है वो पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का 10.4 सेंटीमीटर। हमें इसका साइड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के केस में 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर हमें पता है 10.4 सेंटीमीटर, और उधर साइड में 4 इंटू साइड। अब साइड निकालना है तो साइड को अकेला कर देंगे। तो 10.4 तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, और हो गया हमारा साइड अकेला। अब ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में 1, एक डिजिट तो 1 0। अब इसको काटते हैं, किसी नंबर से अगर कटता है तो ये हमारा 4 से कट जाता है। 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, लेकिन है हमारे पास 10, तो रिमाइंडर बचा 2, तो 24, 4 6 ज़ा 24, ये हो गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या चीज़ बचा है, 26/10। तो साइड हमारा कितना आया, 26/10। यूनिट क्या चीज़ होगा, तो क्वेश्चन का यूनिट सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 26, तो 10 2 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। पॉइंट डालेंगे 1 0 एंड 10 6 ज़ा 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं बचा है, तो आंसर कितना है 2.6। तो 2.6 सेंटीमीटर। और हालांकि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर हमारा 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो हमें असल में डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, खुद ही आंसर आ जाता है। जैसे 26/10 था, डिवाइड अगर हो रहा है पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो फिलहाल हमारा डिवाइड है। ऊपर वाले में पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे बहुत सारे ज़ीरो हैं जिनका वैल्यू नहीं, इसलिए लिखते नहीं हैं। नीचे देखना है, 1 0 है तो पॉइंट को एक बार लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.6। वही अगर ऐसा रहता 1 4 5 9 8 डिवाइडेड बाई 100, तो ऊपर में पॉइंट यहाँ है, फिर बहुत सारा ज़ीरो है जिसका वैल्यू नहीं है, लिखते नहीं है। आगे भी बहुत सारा ज़ीरो है जिसका वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग लिखते ही नहीं हैं। तो 2 0 है और डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो 0 गिन लेना है। तो 2 0 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट, तो आंसर हमारा क्या चीज़ हो जाएगा 145.98, 145.98। और वही अगर मल्टीप्लाई होता तो पॉइंट को सिर्फ राइट में शिफ्ट करते हैं। जैसे 215.38 है, इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करें
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे। कितना स्टेप राइट में, क्योंकि एक ज़ीरो दिया हुआ है तो एक स्टेप राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2153.8, 2153.8। तो कभी भी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो हमें एक्चुअल में करके देखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आंसर ला सकते हैं। चलो बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी सेम ही है, आप लोग इसको ट्राई करना। और ये पेरीमीटर पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो एरिया को कवर कर लेंगे।